तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि है आपका पेज नंबर 20, क्लास 6 के लिए है। और चैप्टर का नाम है आप कहाँ हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, जैसे कि ज़मीन पे हम लोग कहाँ पे रहते हैं और कैसे हम लोग कितने दूर हैं लोगों से। और ग्लोब, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है ग्लोब का, ग्लोब किसे कहते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब होता है अर्जुल बलद और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है तुरुल बलद। फिर हम लोग देखेंगे कि ज़मीन एक्चुअली देखने में कैसी है, यही इसी चैप्टर में देखने वाले हैं ज़मीन दिखने में कैसी है एक्चुअली। और फिर हम लोग और यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग जानेंगे कि शुमाली निब्स कुर्रा और जुनूबी निब्स कुर्रा भी किसे कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। तो हम लोग को सभी को पता है कि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं। अगर आप यहाँ देखिएगा दाएं तरफ यहाँ पे, तो ये है हमारी प्यारी ज़मीन जो घूम रही है। और ये ब्लू कलर का जो है ये पानी का हिस्सा है, और जो ग्रीन और ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है ये है खुश्की का इलाका जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अगर हम इस पर डॉट करें, नज़र आता होगा आप लोगों को डॉट, अगर हम इस पर डॉट करें तो कितना छोटा छोटा है, नज़र नहीं आ रहा है कि एज कम हम लोग इस डॉट से भी छोटे हैं। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम लोग ज़मीन के किस हिस्से में हैं। ठीक है, इसीलिए हमें ये जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक लकड़ी का बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखने वाला ग्लोब बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोब। ये यहाँ पे है ग्लोब। ये लकड़ी का भी हो सकता है, ये तारों का भी हो सकता है। ये आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, ऑफिस में रखा रहता है कभी कभी। ठीक है, तो पोजीशन जानने के लिए कि हम ज़मीन पे कहाँ है, इसका ये छोटा सा मिनिएचर फॉर्म है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिनिएचर फॉर्म। ये छोटा सा फॉर्म है, और इसी को स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि एक चीज़ ज़मीन के दूसरे चीज़ों से कितनी दूर है। अब हम लोग देखेंगे कि ज़मीन के जानने से पहले देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग सभी ने सुना होगा कभी ना कभी, जिसको हम लोग ईस्ट को बोलते हैं मशरिक, वेस्ट को बोलते हैं मगरिब, नॉर्थ को बोलते हैं शुमाल, और साउथ को बोलते हैं जुनूब। यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, ये हमारी ज़मीन आ गई। ये एक पेज है, पेज पे अगर मान लीजिए हम लोगों ने ज़मीन बनाया है, तो ये दाएं तरफ वाला हिस्सा, इस तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, इस तरफ दाएं तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट बोलेंगे, या बोलेंगे मशरिक। अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं बाएं तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मगरिब या बोलेंगे वेस्ट। इसी तरह बिल्कुल अगर हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाएगा नॉर्थ यानी कि शुमाल, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाएगा साउथ, जिसको हम लोग कहते हैं जुनूब। सही। अच्छा देखिए, ये आप लोगों का ही किताब का पेज है, पेज नंबर है 21। यहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है, बहुत सारा, जैसे कि एक्सिस किसको कहते हैं, शुमाल किसको कहते हैं, शुमाली निब्स कुर्रा, जुनूबी निब्स कुर्रा किसको कहते हैं। देखिए बताते हैं कैसे होता है ये सब। देखिए ऊपर में आता है नॉर्थ पोल, ऊपर में आता है नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल को, ये है नॉर्थ पोल, यहाँ पे पोजीशन होता है नॉर्थ पोल का, और ये नॉर्थ पोल को ही हम लोग बोलते हैं शुमाली कुतुब। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट में ज़मीन के नीचे में ये होता है साउथ पोल, जिसको हम लोग कहते हैं जुनूबी कुतुब। अच्छा, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारी ज़मीन है, ये गोला पूरी हमारी ज़मीन है। और इस ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में एक लाइन काटती है। यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, खते इस्तवा। खते इस्तवा कुछ इस तरह से लिखाता है, खते इस्तवा। ठीक है, ये लाइन जो है ये देखो दो बराबर हिस्सों में काट रही है। एक ऊपर की तरफ एक हिस्सा जा रहा है, एक हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
और इसी लाइन को ही हम लोग कहते हैं इक्वेटर या कहते हैं खत इस्तवा। और खत इस्तवा हो गया। जो ऊपर का जो हिस्सा कहलाएगा, ये नंबर 1 हिस्सा जो कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर, और हम लोग इसको कह सकते हैं शुमाली निब्स कुर्रा। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर या शुमाली निब्स कुर्रा। और जो सेकेंड जो हिस्सा बचा, ये 2 नंबर जो हिस्सा बचा है नीचे की तरफ जो बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं जुनूबी निब्स कुर्रा या बोलेंगे हम लोग साउथर्न हेमिस्फेयर। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? इक्वेटर जो ज़मीन को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग शुमाली निब्स कुर्रा, नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग जुनूबी निब्स कुर्रा। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे नज़र आएगा लाइंस, ये ऐसे ऐसे लाइन गया हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, या उर्दू में बोलेंगे हम लोग इसको तुलुल बलद। लॉन्गिट्यूड या तुलुल बलद। ये लाइन इस तरह पूरा घुमा हुआ है, ऐसे जाके इस ग्लोब के पीछे से घूम के आके यहाँ टच हुआ है, यहाँ से घूम के आके पीछे से आके यहाँ पे टच हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक लाइन यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन गया हुआ है, ये ज़मीन के ऊपर से ऐसे 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 ऐसे। ये लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, या उर्दू में बोलेंगे इसको अर्जुल बलद। ठीक है, ये लाइन को बोलेंगे अर्जुल बलद। ये जो इक्वेटर है, देखिए इसके बराबर में ही सब लाइन गया हुआ है, यहाँ पे ये सब बराबर में लाइन गया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, तो जवाब होगा इक्वेटर, क्योंकि ये बीचों बीच गया हुआ है। और यहाँ का जो लंबाई है, देखिए इन सब के मुकाबले में इसका लंबाई ज़्यादा है, खत इस्तवा का लंबाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे लंबा लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि एक सेकेंड, अच्छा, हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ पोल किसको कहते हैं। नॉर्थ पोल या मतलब शुमाली कुतुब, ये इस जगह को बोलते हैं शुमाली कुतुब। और ये यहाँ पे है साउथ पोल, जिसको हम लोग बोलते हैं जुनूबी कुतुब, ये ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में। हम लोगों ने ये भी देखा कि इक्वेटर किसको कहते हैं, ये बीच वाले एकदम लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब लोग देखेंगे खते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर का जो होता है वैल्यू, या बोल सकते हैं वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इक्वेटर के जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या पड़ेगा? नॉर्थ या शुमाल पड़ेगा, इसलिए यहाँ देखिए नॉर्थ नॉर्थ है। और अगर इक्वेटर के जस्ट नीचे जाएंगे तो क्या पड़ेगा? शुमाल पड़ेगा, जुनूब पड़ेगा, जुनूब पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में साउथ। देखिए साउथ साउथ है यहाँ पे, देखें ऊपर में नॉर्थ नॉर्थ पड़ेगा और इक्वेटर के नीचे में क्या पड़ेगा? साउथ साउथ पड़ेगा। तो अगर हम लोग इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है, तो उस लाइन से जो एरिया शुरू होता है, जो इलाका शुरू होता है, उस इलाके को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो लाइन जो इक्वेटर या खत इस्तवा के ऊपर है, जो 23.5 डिग्री लाइन से पे गुजरती है, या इसका वैल्यू है 23.5 डिग्री लाइन, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या खते सरतान। वैसे ही अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इसका है वैल्यू कितना है? 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री जुनूब। तो खते इस्तवा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री जुनूब में जिसका वैल्यू है वो क्या है? खते जिद्दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ सरतान, उसके ऊपर में ये जो लाइन गया हुआ है, ये लाइन गया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और ये जो लाइन में मार्क कर रहे हैं, ये वाला, इसका वैल्यू है 66 डिग्री साउथ,
इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है।